जोंग को शाओजुआन का हाथ छूता है। जोंग एकदम से हैरानी से चिल्लाकर कहता है, कौन है जिसकी मौत आई है? और सामने था शाओजुआन। जोंग बहुत ही गुस्से में था और शाओजुआन के चेहरे को देखकर एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गई, जोंग बदल गया। वाओ! जोंग खुशी से हंसते हुए खुद भी लेट जाता है और शाओजुआन को भी अपने साथ ही खींच देता है और हंसते हुए इससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? जोंग, वैसे इस फालतू सवाल का क्या मतलब बनता है? वो पैरों से आया, उड़ कर आया, तुम्हें तो रूट का पता ही है ना किस रास्ते से आया होगा। शाओजुआन कहता है, तुम इतनी परेशानी में हो कि मुझसे मिलकर भी नहीं गए, तो मैं भला कैसे ना आता? जोंग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? शाओजुआन के गाल पर पड़ता है जोरदार थप्पड़ जोंग के हाथ से। फालतू बकवास बंद करो, मैं स्वर्ग सम्राट हूँ, मैं भला परेशानी में कैसे हो सकता हूँ? जोंग के इस थप्पड़ से शाओजुआन की मछलियां ही उड़ जाती हैं, पर शाओजुआन जोंग के हाथ को चूमते हुए कहता है, 1. दैत्यलोक में फैली हुई अफवाहों ने क्यूआर के सम्मान की धज्जियां उड़ा दी हैं। 2. मैंने आगे बढ़कर खुद तुम्हें दूसरे बच्चे को त्यागने को कहा। 3. मूनलाइट के सामने तुम्हारी ये झिझक। शाओजुआन ने जोंग को परेशानियां गिना दी थी, जिस कारण जोंग पहले भावुक हो जाता है और फिर मुंह फेर देता है गुस्से में। जोंग ने जो चेहरा फुला रखा था उसको देख शाओजुआन मन में कहता है, तुम्हारे विचारों का अनुमान लगाने के बाद तुम कितने प्यारे लग रही हो। और कहता है, जियोर, मैंने स्वर्गीय अधिकारी को सब कुछ बता दिया है, उन्हें कार्रवाई करने में थोड़ा समय लगेगा, तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, ठीक है? जोंग थोड़ा परेशानी से शाओजुआन की तरफ देखता है तो शाओजुआन उसके बालों को संवारते हुए कहता है, मैं दैत्यराज की गद्दी को छोड़ दूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा शांति वार्ता के लिए, सारे लोगों में शांति के लिए, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक सम्राट होने के नाते सभी आत्मिक जातियों के साथ एक समान व्यवहार करोगी। जोंग इस प्रस्ताव को सुन बहुत ज्यादा खुश था। वो खुशी खुशी शाओजुआन को गले लगा कहता है, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब कुछ स्वीकार है। और खुशी खुशी में ही जोंग शाओजुआन के गाल पर किस रसीद देता है। जोंग शाओजुआन को लिटा देता है। शाओजुआन नीचे था और जोंग उसके ऊपर। शाओजुआन मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर तो मेरी एक और बात मान लो, भविष्य में कभी भी तुम इस तरह से मुझसे बात किए बिना नहीं जाओगे। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना उदास हो गया था जब मैं उठा और तुम वहाँ नहीं थे। जोंग नाराज होते हुए कहता है, तुमने तब कहा कि मैं बच्चे को त्याग दूं, मैं सच में बहुत उदास हो गया था। तो शाओजुआन जोंग को गले लगा उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं उदास हो गया था पिछले 300 सालों की हर सुबह की तरह। जोंग दुखी हो कहता है, मैंने भी ये पिछले 300 साल ऐसे ही गुजारे हैं। शाओजुआन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दोबारा से दुखी कर दिया। शाओजुआन पूरी तरह से गंभीर था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, पर वो एकदम से चौंक जाता है जोंग की हरकत से। शाओजुआन, तुम्हारे इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लिए हैं? पाठ खत्म होने से पहले बता कर जाना, अगर नर्कलोक से लिए होंगे तो मरने के बाद मैं भी जरूर दूंगी। शाओजुआन चौंक चुका था क्योंकि जोंग उसके सीने को छू रहा था अजीब तरीके से। तो वो पूछता है, जियोर, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? नहीं, जोंग सुन नहीं रहा, वो देख रहा है शाओजुआन के कपड़े खोल उसके शरीर को और कहता है, ओह, तुम्हारा शरीर पहाड़ों में रहने के बाद काफी सुडौल हो गया है। जोंग के इस तरह से चैनल बदल देने से, यानी कि उदासी से सीधा ठरकी होने पर शाओजुआन चौंक जाता है और कहता है, जोंग जियो। पर जोंग पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। कार्रवाई शुरू करते हुए वो कहता है, तुम अपने वाले की बात कर रहे थे, मेरे राजवैद्य ने कहा तुम्हारे सारांश बच्चे के लिए अच्छे हैं। शाओजुआन की हालत खराब हो रही थी। जोंग अपनी कार्रवाई पर लग जाता है और शाओजुआन कहता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं बस एक जरिया हूँ? पर जोंग को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो शाओजुआन को रिझाते हुए ही उससे ही पूछता है, क्यों? शाओजुआन मुस्कुराता है, वो गहरी सांसें ले रहा था और मन में कहता है, जरिया बनना इतना भी बुरा नहीं। रात हो जाती है। शाओजुआन के सीने पर लेटे हुए जोंग कहता है,
मैं सच में बहुत थक गया हूँ, मुझ में बिल्कुल क्षमता नहीं बची। शाओजुआन जोंग के सर को सहलाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम सुबह दोबारा, और उसकी बात को टोक देता है हुआ एक दर्पण के रूप में आकर, और वो दोनों उसे ऐसे देखकर चौंक जाते हैं। पर हुआ बिल्कुल भी जोंग को नहीं डांटता, उल्टा वो एक ऐसी खबर देता है जिससे जोंग दोबारा से चौंक जाता है, चौंकने के ऊपर चौंक जाता है। हुआ कहता है, महाराज एक समस्या हो गई है। पूर्वी झील जलराज अचानक से अपने सैनिकों के साथ जिन्न दैत्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। जोंग अपना आपा खो देता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या, मार डालो उसे। जोंग के सीने पर निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उसी सीने से पकड़कर शाओजुआन उसे रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, जीजू के पास छोटी सी सेना है, वो इस समय हमारा ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, मैं जाता हूँ और जल्दी से लौट कर आता हूँ। जोंग मान जाता है तो शाओजुआन कहता है, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही लौटूंगा। शाओजुआन अपने कपड़े पहनता है और चला जाता है। जोंग उसे वहीं बिस्तर पे बैठा जाते हुए देख रहा था। शाओजुआन चला जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है और शाओजुआन के जाते ही जोंग के कमरे में एक काले रंग का धुआं फैलना शुरू हो जाता है, जो किसी भी तरह से जोंग के भले के लिए नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।